जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पदों में से नहीं वरन केवल अनारक्षित पदों में से 10% आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण में SC, ST और OBC शामिल नहीं है। इस मत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने EWS उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शहडोल के अंकुश मिश्रा, कटनी के पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के अलावा रायसेन, रीवा, राजगढ़, सीधी, छिंदवाड़ा आदि जिलों के EWS अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। दलील दी गई कि 10% आरक्षण के तहत EWS के लिए 22 पद आरक्षित रखे जाते थे, लेकिन केवल 4 पद ही निर्धारित रखे गए। इस कारण याचिकाकर्ताओं का नाम मेरिट सूची में होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका। मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। EWS आरक्षण के लाभ से OBC, SC व ST वर्ग को अलग रखा गया है, इसलिए कुल विज्ञापन पदों में से 10% पद EWS के लिए आरक्षित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधान से असंगत है। इस मामले में कुल 219 पदों में से 122 OBC, 46 ST और 13 SC वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह शेष अनारक्षित के 38 पदों में से 10% यानी 4 पद EWS के लिए आरक्षित करना पूरी तरह वैधानिक है। समाधान में सरकार विफल। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुख का विषय है कि राज्य सरकार मूल मुद्दे का समाधान करने में सक्षम नहीं है। सरकार की उदासीनता और सुस्त रवैये के चलते अदालतों में मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ रहा है। दरअसल सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है कि जो EWS आरक्षण है 10% है और इसमें जो सीटें आवंटित की जा रही हैं वो 100% में से 10% की जा रही हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि EWS आरक्षण में SC, ST, OBC को एक्सक्लूड किया गया है, यानी EWS के आरक्षण से उनको वंचित किया गया है। तो शेष जो पद रहते हैं SC, ST और OBC के बाद जो शेष पद बचते हैं अनारक्षित, तो अनारक्षित पदों में से 10% पद एलोकेट होना चाहिए, ना कि 100% पदों में से। 2019 जुलाई 2019 में EWS आरक्षण जारी हुआ है और आर्टिकल 16(4) के तहत जो मूल भावना है वो यही है। और जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक रोस्टर जारी किया है 19 दिसंबर 2019 को, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, उसमें इन्होंने 10% सीटों का जो आरक्षण है वो 100% में से 10% एलोकेट करने का रोस्टर जारी किया है, जो अपने आप में गलत है। और इन सारे मुद्दों को लेकर पूर्व में भी 4-5 याचिकाएं माननीय न्यायालय में दायर हैं और समस्त EWS की भर्तियां जो मध्य प्रदेश में वो याचिका के निर्णयाधीन भी की गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि जो NHM में भर्ती हुई थी लगभग 2850 पदों को इन्होंने बैकलॉग, EWS का बैकलॉग निकाल दिया था, जो तत्कालीन डायरेक्टर थी मिसेस छवि भारद्वाज। तो इस पर जब शिकायत हुई तब ये मामला उछला था कि EWS का कोई भी बैकलॉग नहीं होता है। EWS के जितने भी UR के अगेंस्ट पद एलोकेट होंगे वो उसी ईयर में भरना पड़ेगा, और उतने कैंडिडेट यदि EWS के नहीं हैं तो फिर वो अनारक्षित पदों से ही समायोजित किए जाएंगे। किसी भी हालत में वो पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगले वर्ष।